करें। मैं जिस तरह इतना मैं नहीं उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिकल देखता, लेकिन मुझे फ़ौरन ये पढ़ के एहसास हुआ, बल्कि जब भी आती है ये इबारत कि तशक्कर का इजहार करता है। एक ऐसा शख्स सदर पाकिस्तान जिसको कहते हैं, ये पहला शख्स है सदर बना जिसने वो एक पीटीआई के वर्कर भी नहीं, एक इमरान खान के मुलाजम के तौर पे वो काम कर रहा है, और अंधाधुंध वो जो वहाँ पे चीज़ कहता है सोचते नहीं, उस पर साइन करता है या वो आगे चला देता है कि ये बात है, चाहे कोई भी इशू हो। तो मैं समझता हूँ उस किस्म बजाय उसका मुआखजा किया जाए, यहाँ पे उसको निकाला जाए, क्योंकि वो शर्मिंदगी है उस आपस के लिए जिसमें वो बैठा हुआ है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो असम्बली के साथ उसने किया है डिज़ोल्व करने के लिए, ये पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। डिक्टेटर भी आए तो उनको भी ड्राफ्ट करते करते शायद घंटा या 2 घंटे लफ्ज़ ढूंढने में लीगल टाइम लगता हो, या आधा घंटा 6 घंटे वो ऑर्डर जारी करने में। लेकिन इसने तो पहले से ड्राफ्ट किया हुआ उस पर साइन कर दिए विद इन 1 मिनट। इधर उसने कहा ये मैं वोट ऑन कॉन्फिडेंस मोशन को ख़त्म करता हूँ, और आर्टिकल 5 के तहत जो आज जिक्र हो रहा है, उस वक्त हमने बड़े शादियाने बजाए, बड़ी खुशियाँ की थी बेंच के लिए। तो बेंच ने अगर अच्छा काम किया उस वक्त, एक ऐसा शख्स यहाँ बैठा हुआ था जिसको सूरी कहते हैं, वो क्या शख्स था जिसको किसी इल्म से उसका दूर का वास्ता भी नहीं था। उसने यहाँ एक ऐसे शख्स ने जो इस हाउस का मेंबर भी था, वो मैं उसका क्या नाम लूँ, एक उसका जो करैक्टर, अभी तो मीडिया इतना आगे जा चुका है कि वो क्लिप, लेकिन ये डीड लोग हैं, शर्मिंदगी का बायस है वो क्लिप जो कल जरदारी साहब की तारीफें कर रहा था। ये शख्स फवाद जिसका नाम फवाद है, वो आज वो उसी जरदारी साहब को गालियाँ निकालता है। इसी सदर पाकिस्तान जिसको कहते हैं, उसी के साथ माँ बहन वो सदर अलवी ने उतार के टीवी प्रोग्राम पे निकल गया कि मैंने इसके साथ बैठना नहीं है, ये गंदा आदमी है। तो उसने कहा ये गंदा आदमी है, ये टीटीपी की कोई विंग है पीटीआई का। आपने ताहिर साहब सेक्रेटरी साहब सुन रहे हैं इनको, मेरा क्लिप देखा है इन्होंने। कहने का मकसद ये है कि उसने आर्टिकल 5 का जिक्र किया, और शर्मिंदगी नहीं हुई इनको कि हम उस आर्टिकल 5 का जो जिक्र किया उसने, वो किसी तरीके से कोई रेलेवेंसी उसकी, कोई जाहिल अनपढ़ किसी को भी बताएं तो वो उसकी रेलेवेंसी किसी उस सिचुएशन से नहीं निकलती। और एक ऐसा आर्टिकल जो उसकी स्पिरिट है पार्लिमानी सिस्टम की, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसकी स्पिरिट है कि प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी ऑफ दिस हाउस जो इलेक्ट करती है वही उसको उठा सकती है, और वो अज़्म एतमाद, और एक ऐसे शख्स के खिलाफ पहली दफ़ा 75 साल में अज़्म एतमाद पास हुई, ये भी उसके लिए वैसे शर्म है इमरान खान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उस प्रेसिडेंट ने ये हशर किया असम्बली का कि डिज़ोल्व कर दिया। आपको भी पता है, आप भी यहाँ मेंबर थे इस हाउस के उस वक्त। मैं समझता हूँ कि उसके मुतल्लिक लिखना, अगर ये ट्रेडिशन है तो इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए, अगर ये कोई इतनी जिम्मेदारी है तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज वो टाइम नहीं है कि जो आप मक्खी पे मक्खी मारते जाएं और ये काम करते जाएं। और तशक्कर का इजहार किस लिए हमें तशक्कर का इजहार करें? इसलिए कि उसने इस असम्बली को ऐसे डिज़ोल्व कर दिया जिस तरह एक यूनियन कौंसिल भी डिज़ोल्व नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ये चित्राली साहब ने ठीक पॉइंट आउट किया है, और इस पर आप बड़े जमहूरी आदमी हैं, आपकी एक तारीख है जदोजहद में पीपल्स पार्टी की भी सारी। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर ज़रूरी है कि हम इस पर दोबारा गौर करें और असम्बली भी इस पर कोई फैसला करे, क्या इस पर इज़हार तशक्कर करना है या लानत उस पर भेजनी है जो प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये जो नीचे है ना जी आपके बैठे हुए फरिश्ते, ये कि आपको कहते हैं एक्सपंज कर दें, क्यों एक्सपंज करें आप? क्या वो डिज़र्व नहीं करता ये लफ्ज़? नहीं, ये मुझे बताएं कि ये हमारे लफ्ज़ तो एक्सपंज होते हैं, वो जो सारा दिन वहाँ पे बकवासबाजी करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, वो किसी को पता नहीं चलता, वो तो एक्सपंज नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब टाइम आ गया है, इट्स हाई टाइम कि जिस तरह कहते हैं ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं कि कुरेक्शन होनी चाहिए। हर अदारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे दूसरी एग्जेक्टिव है, इसको सब को हमने कुरेक्शन करनी है।
वरना इस तरह नहीं चलेगा। ये आप उस मकाम पे आप पहुंच गए हैं जहाँ निज़ाम में अंदर रह के, निज़ाम के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के हमने चलना है। सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी उन्होंने यूज़ की हुई है, पार्लियामेंट की उसने उन्होंने संभाल ली है जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही है वो। तो मैं समझता हूँ अब चीज़ें उस मोड़ पे हैं कि करेक्शन होनी चाहिए और अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जहाँ ये सिस्टम स्ट्रेंथन हो, जिसके लिए हमने बड़ी जदोजहद की है, जेलें काटी हैं, जलावतनियाँ काटी हैं, फांसियाँ ली हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं। आपने भी कोई बात करनी है? ये रूल्स के एक्सपर्ट है, उनको इस वक्त बहुत आई हुई है हमारे पंजाबी में कहते बड़ा प्रेशर है उन पे कि मैं कुछ कहूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो ये तंग आके बात कर रहा हूँ कि ये तशक्कर, ज़ाहिर तशक्कर, प्लीज़ इस पे आप गौर करें। थैंक यू भाई। यकीनन जनाब राना साहब, आप बहुत ही माशाल्लाह सीजनड और बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और आपने जो मैं समझता हूँ कि एक ख़ास कैफियत में ये लफ्ज़ अदा किया है, ये गैर पार्लिमानी है जो है ना जी।